आते हैं। इस पर मैं आपसे जवाब लूं। इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, कोंडली सीट से आपके प्रत्याशी कुलदीप कुमार जीते हैं। ये पहली जीत है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की। यह जीत कोंडली सीट से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने जीत दर्ज की है। हालांकि अब कह सकते हैं कि सिलसिला शुरू हो गया है, जब उम्मीदवारों के जीतने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि अभी तक हम रुझान की बात कर रहे थे, लेकिन अब सीधे तौर पर जीत किसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और ये जो पहला परिणाम सामने आया, कोंडली सीट से आपके प्रत्याशी है कुलदीप कुमार, जिन्होंने जीत दर्ज की। और इसलिए पहली बधाई हमको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को देनी होगी जो यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत बधाई आपको देवेंद्र जी की शुरुआत तो चलिए अच्छी हुई है, सबसे पहली जीत कुंडली से हुई है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कुलदीप जी लगातार इस बार लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था और बहुत ज्यादा बड़े अंतर से नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार काम करते हैं, अच्छी बात है, हमारे लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन हम वही है कि जिस तरीके के चुनाव में हमने मेहनत की थी, उस तरीके के नतीजे अभी हमें नहीं नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने मुद्दों को उठाया था वो शायद हम नहीं पहुंचा पाए हैं। चलिए, जीत की शुरुआत आम आदमी पार्टी से कम इस पर तो खुशी जताई सकते हैं। नरेश, इस पर एक कमेंट जरूर चाहिए। बिल्कुल, देखिए, करीब 6000 वोटों से कुलदीप है वो चुनाव लड़े हैं और मोनू के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पे, और उन्होंने ये मुकाबला जीता क्योंकि इसी महज 12 राउंड की काउंटिंग थी जो कोंडली सीट की आप बात कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले इसलिए जल्दी परिणाम आया, क्योंकि अगर राउंड कब होते हैं, अभी हमने जो बात की थी मादीपुर जहाँ 11 राउंड ही है, तो वहाँ की काउंटिंग भी अब खत्म होने वाली है। बहरहाल, लेकिन बात ये है कि अब जो एक तरह से कहे श्वेता, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। अभी जो आंकड़ा है, एक और है, विश्वासनगर से भी बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश की जीत यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, खाते में एक जीत। देखिए, अभी जो आंकड़ा है वो 46 सीटों का बताया जा रहा है, जो टेली देख पा रहे हैं जी। अब देखना यह है कि क्या 49 का आंकड़ा भाजपा छू पाती है। 49 में इसलिए बोल रहा हूं कि 93 में जब भाजपा की सरकार बनी थी, इससे पहले, तब उन्होंने 49 सीटें जीती थी। लेकिन मैं जिक्र करना चाहूंगा, अभी योगेश ने भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं की बात की थी दिल्ली चुनाव से संबंधित, सुषमा स्वराज की, मदन लाल खुराना की और साहिब सिंह वर्मा की। ये तीनों वो लोग हैं जो उस दौर में 5 साल में मुख्यमंत्री बने थे। यानी 5 साल के कार्यकाल में 3 चेहरे भाजपा ने बदले थे। अब फिर सरकार बनाने की तरफ है, तो बड़ी बात यह कि इस बार चेहरा कौन होगा, क्योंकि ये तो तस्वीर तो साफ हो चुकी है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, लेकिन कमल किसके हाथ में होगा, यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो उम्मीद जीत की ही नहीं थी, लेकिन जब एग्जिट पोल साथ आए और रुझान भी उनके पक्ष में, परिणाम आने शुरू हुए, तो अब उस चेहरे को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म हो